हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अपना स्थान स्वयं बनाएं। आप सभी को कहानियां सुनना अच्छा लगता है? हाँ, आपने बहुत सारी राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी होंगी, जैसे अकबर बीरबल, विक्रम बेताल। तो आज हम एक बादशाह की कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक दरबार है जिसमें एक राजा है और उसके मंत्री बैठे हुए हैं। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह एक मंत्री और राजा के बीच की कहानी है। इस कहानी में एक युवक है जो अपनी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से राज्य के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाता है। तो किस तरह से उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह स्थान बनाया, वह हम आज पढ़ेंगे। गुंजन पाठमाला का पेज नंबर 43 वो आपको निकालना है और मेरे साथ पढ़ना है। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। एक समय की बात है, एक बादशाह था। बादशाह मतलब राजा। उसने अपने मंत्री से कहा कि उन्हें एक निजी सहायक जो उनके काम में उनकी मदद कर सके, उसकी जरूरत है। अगर उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में कोई हो तो वो लेकर आए, लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत दिनों की खोज के बाद, जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। वह आदमी किसी जगह नौकरी करता था। तो मंत्री ने उसे उन्नति का यानी कि प्रगति का, उसके आगे बढ़ने का उसे आश्वासन दिया, उसे विश्वास दिलाया और उसे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। बहुत देर तक बादशाह ने सोचा, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आया कि उन्होंने मंत्री से क्या कहा था। तो शायद उस समय मन में कोई बात होगी, लेकिन अब तो कोई बात नहीं है। राजा को अभी उस आदमी की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा राजा ने उनसे कहा। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। मंत्री बोलने लगा कि हुजूर, मैंने इसे हजारों में से चुना है और इसकी जो नौकरी थी वो भी मैंने छुड़वा दी। तो राजा जरा सोचकर बोलते हैं, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में इसे चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। इतना बोलने के बाद राजा ने कहा कि अब हम इसे चपरासी रख सकते हैं, एज अ पियोन रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो तनख्वाह होगी, उसका जो वेतन होगा वह कितना होगा? 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। मंत्री को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसे आश्वासन दे के आया था अच्छी नौकरी का, अच्छी प्रगति का। लेकिन उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे।
मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया, क्योंकि वहां धूल ही धूल थी, ना वहां कोई जाता था। तो कई दिनों तक युवक ने उस कार्यालय की साफ सफाई की और उसे एक शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। मतलब बहुत सारे पत्र आए थे, लेकिन बादशाह तो वहां जाते ही नहीं थे और वहां पे बहुत सारे लिफाफों का ढेर भी पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। मतलब उन लिफाफों के ऊपर सोने की घड़ाई हो रही थी, कुछ रत्न लगे हुए थे, डायमंड वगैरह कुछ लगे हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। लिफाफे कहाँ से आए थे? विवाह के अवसर पर दूसरे राजाओं ने, अमीर उमराव लोगों ने यहाँ भेजे थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया। इन लिफाफों पर बहुत कीमती सामान लगा हुआ था, सोना, चांदी, रत्न। तो उसने कारीगरों को बुलाया और सारे कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिए और बाजार में बेच दिया। बिक्री से यानी कि बेचने से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। उसने उन सामान जो कि लिफाफों से कीमती सामान उतरवाया था उसे बाजार में बेच दिया और बेचने से जो रकम आई उससे उसने बढ़िया फर्नीचर लिया, कुछ पिक्चर्स ली और बाकी जो रकम थी वह उसने सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। मतलब जब उसने सामान बेचा तो उसकी भी उसने स्लिप ले ली, रसीद ले ली, बिल ले लिया और जहां से ये सामान खरीदा गया उसकी भी उसने रसीद ले ली थी। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। अब वो जो कार्यालय था एकदम रॉयल लग रहा था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। चुगलखोर मतलब जो चुगली करने वाले होते हैं, जो युवक से जलते थे। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। जब राजा ने उससे पूछा कि तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की है, तो उस युवक ने कहा, यही के रुपयों से हुजूर। उसने सारी कहानी बताई रद्दी लिफाफों की। और खजांची मतलब जो खजाने की जांच करता है, जांच पड़ताल करता है, क्योंकि उसने बची हुई रकम सरकारी खजाने में यानी कि राज्य के खजाने में जमा कर दी थी। उसने उससे गवाही दिलाई कि बचा हुआ रुपया उसने खजाने में जमा किया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। बादशाह बहुत खुश हुए उस युवक से और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। दूसरे मंत्री से परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था और न करने देता था। दूसरे मंत्री उससे जल रहे थे, परेशान थे, क्योंकि वह न तो खुद बेईमानी करता था और न किसी को बेईमानी करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने वह उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। दूसरे मंत्री हमेशा उसकी शिकायतें करते रहते थे, उसे बादशाह की नजरों में गिराना चाहते थे।
तो बच्चों अभी तक आपको ये समझ में आ गया। अभी आपको इसकी पहले रीडिंग करनी है। इसके आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।